ये क्लास 19 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे इस माइक में। मैंने इसको नया ऑर्डर किया है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए, मैं कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपको दे देना चाहता हूं। जैसे कि ये 3 मंथ्स का हमारा कोर्स है और शुरू का जो अपन लोग 3-4 क्लास है वो यूट्यूब पर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ से करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 क्लास के बाद हम इसे गूगल मीट एप्लीकेशन पर करेंगे, क्योंकि वहां पे आप जब तक मेरे साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बढ़िया ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो इसके बाद जितना भी सारा क्लास होगा वो सारा क्लास आपको गूगल मीट एप्लीकेशन पे होगा। और यदि आपको गूगल मीट क्लास का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ने के बाद आपको रोज 8:30 बजे से वहां पे स्पोकन का क्लास होगा। मैं आपको बता दूं कि इस 3 मंथ्स के कोर्स में आपको क्या सब पढ़ना है वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है पहले ही। आपको ग्रुप में जाइएगा तो वहां पर आपको पीडीएफ में सारा कुछ दे दिया गया है कि आपको वीक बाय वीक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए फिलहाल हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा और से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारा सेशन फ्री होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए काफी टाइम निकाल कर ये चीजें कर रहा हूं, तो थोड़ा लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए अब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है इंग्लिश में। आप 0 लेवल पे हैं या फिर बेसिक लेवल पे हैं या फिर काफी एडवांस लेवल पे हैं, लेकिन ये क्लास बिल्कुल 0 से शुरू होने वाला है। कोई भी लोग जो इंग्लिश में बिल्कुल कुछ नहीं बोलना जानते हैं, कुछ नहीं सोचना जानते हैं, वो यहाँ से आप आसानी से बोल सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि तीसरे मंथ तक आते आते आप काफी बढ़िया ढंग से इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है इंग्लिश में। और जब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आप काफी बढ़िया ढंग से इंग्लिश बोल पाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेज टू लर्न इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखने के कितने तरीके हैं। बहुत सारे लोग इसे अलग अलग मेथड से सिखाते हैं। आज हम सारे मेथड को जानेंगे कि क्या क्या मेथड हो सकता है। सबसे पहला है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप कुछ सेंटेंस जानते हैं, कुछ वर्ड्स जानते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, अपने दोस्तों से अपने ग्रुप में ऐसे बातें करते हैं। तो एक तो हमारा मेथड वो हो जाता है। दूसरा मेथड होता है कि बहुत लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो क्या ट्रांसलेशन बनाकर हम इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर आता है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह उठो, खाना खा लो, वहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे 50-100 सेंटेंस याद करते हैं। तो क्या हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस पढ़कर रट कर क्या हम इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर आता है इंग्लिश में सोचकर, क्या हम इंग्लिश में सोच सकते हैं और क्या हम इंग्लिश में सोचकर हम स्पीकिंग कर सकते हैं, क्या हम लोगों से बात कर सकते हैं। फिर चौथा तरीका आता है कि कोई आपको पिक्चर दे दिया जाता है, उसको आपको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना होता है। आप यदि उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब बढ़िया से कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा करके सोचकर हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप इंग्लिश मूवीज देखिए, पॉडकास्ट सुनिए। क्या ये सारे तरीका हमारे इंग्लिश में काम आएगा सीखने में। तो 1 बाय 1 करके हम सब कुछ पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम जो सबसे इफेक्टिव तरीका जानते हैं वो होता है कि इंग्लिश में सोचना। उस पे आज हमारा बेसिकली उसी पे ओरिएंटेड हमारा क्लास होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में हम कैसे सोचे। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जानते हैं, उनको सिंपल बेसिक चीजें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि अपने माइंड में ट्रांसलेशन बनाने लगते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछ देगा कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो आप बोलेंगे मैं पटना रहता हूँ। सबसे पहले आपका माइंड हिंदी में सोचता है, उसके बाद वो ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में बनाता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, इन चीजों से आपको बचना है, क्योंकि यदि आप ट्रांसलेशन बनाकर इंग्लिश बोलेंगे तो आप कभी बेटर ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, और जो आपका इंग्लिश होगा वो आपका हमेशा ट्रांसलेटेड इंग्लिश होगा। तो ऐसा तो आपको करना नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि कोई भी चीज हो वो आपके डायरेक्ट माइंड में इंग्लिश में ही आए और आप उसे आसानी से इंग्लिश में बोल सके। ऐसा कैसे होगा, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें करनी है। जैसे कि आपके सामने कोई चीज पड़ा है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, कप है, ग्लास है, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारी कुछ चीजें होती है जो आसपास होता है। तो फिलहाल आपको उन सब चीजों को इंग्लिश में सोचना है। जैसे कि टेबल है, पंखा है, तो आप उसको आज से पंखा नहीं कह के इंग्लिश में सोचेंगे कि ये फैन है। कोई दौड़ रहा है तो आप उसे दौड़ना नहीं बोलेंगे, माइंड में सोचेंगे रनिंग, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ऐसे करना है। कोई भी चीज, जैसे कि आपके सामने में प्याज है तो आप उसे प्याज नहीं बोलेंगे, आपको उसे ऑनियन बोलना है। तो ऐसे शुरुआत में जब आप 2-3 दिन ऐसे ही आसपास के चीजों को ध्यान से देखते हैं, उसे इंग्लिश में सोचने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर एक
माइंड में एक अलग प्रोसेस होता है और फिर आप ट्रांसलेशन वाले बेस्ड पे नहीं रह जाते हैं, आपका माइंड डायरेक्ट इंग्लिश सोचना शुरू कर देता है। फिलहाल स्टेप फर्स्ट आपको ये करना है। सेकंड स्टेप में आपको आना है, उसके बाद आपको सेंटेंसेज बनाने हैं। कप हो गया, रन हो गया, वॉक हो गया, कोई टहल रहा है तो उसके बाद देखेंगे कोई टहल रहा है तो आप बोलेंगे ओ ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है। ये सब कैसे होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे आप खा रहे हो तो आपको अगली बार से मैं खा रहा हूं नहीं बोलना है, आपको सोचना है कि आई एम ईटिंग। ऐसे करके रोज रोज डेली आप हजारों ऐसे क्रियाकलाप करते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको आपको फिलहाल इंग्लिश में सोचना है, आपको हिंदी में सोचना ही नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप, आप जो कुछ आपके सामने में हो रहा है उसका आपको इंग्लिश आना चाहिए। आप एक कॉपी बनाएं, उसमें आप लिखें आसपास की क्रिया को। जैसे कि कोई दौड़ रहा है, आपको दौड़ने का इंग्लिश नहीं पता है, आप जाइए गूगल करिए, वहां पे लिखिए। वैसे मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा, उससे चीजें आसान हो जाएगी। सेकेंड स्टेप, जब आपको वर्ड्स सारे पता हो जाएं तो आपको सेंटेंसेज बनाने शुरू करने हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, हर दिन आपको, हर रात आपको सोने से पहले 5 सेंटेंसेज जो आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसे बना सकता हूं, तो उसे आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। जैसे कि आप आज सुबह में कुछ किए, बस 5 सेंटेंस ही आप क्या करिए इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए रोज रात सोने से पहले। शुरुआत में गलत होगा, आप मुझे भेज सकते हैं ग्रुप में, मैं चेक करके बताऊंगा, वहीं से तो सुधार होना है। आप गड़बड़ करेंगे, गलतियां करेंगे, तभी तो मैं उसे देखूंगा और उसे सुधारूंगा। फर्स्ट स्टेप, आपको इंग्लिश में छोटे छोटे वर्ड सोचने हैं। सेकंड में आपको सेंटेंसेज बनाने हैं। थर्ड में आपको नोट डाउन करना है कि क्या क्या मैंने किया है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश का, उसमें आपको ये करना है कि आपको बैठे रहना है और आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि आप बैठे हैं, बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आपको खुद से अपने आप में जवाब देना है। तो ये सारी चीजें अचानक से अभी आप में नहीं होगा, मुझे पता है, मैं हूं इसके लिए, मैं आपको रोज डेली ये सब चीजें कराऊंगा। उसके बाद है वेयर डू पीपुल फेस डिफिकल्टीज इन लर्निंग एंड स्पीकिंग, मतलब कि कहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं इंग्लिश बोलने में या फिर सीखने में। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो बहुत सारे वर्ड्स तो सीख जाते हैं लेकिन उसका बार बार वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं रोज 8:30 बजे गूगल मीट पे क्लास करवाऊंगा, वहां पे आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा, वहां पर मैं आपको बोलना सिखाऊंगा। और जो कोई भी लोग को नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको वर्ड्स के बाद कैसे सेंटेंसेज बनाने हैं, कैसे डेली यूज सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम थोड़ा ट्रांसलेशन बनाएंगे, हम सब पे काम करने वाले हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि लोग मिस्टेक से डरते हैं। मतलब कि आप क्या होता है कि इंग्लिश थोड़ा बहुत भी जानते हैं लेकिन आप उसे बोल नहीं पाते हैं, डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको बोलने से नहीं डरना है। तीसरा चीज है वीक ग्रामर अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है कि लोग ग्रामर को अच्छे से सेंटेंस में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ही के साथ हम डू लगा दें, सी के साथ डू लगा दे, आई के साथ डज लगा दे, तो ऐसे में हमारा पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा गलत हो जाता है, उसका सेंस भी कुछ नहीं रह जाता है। तो थोड़ा बहुत हम ग्रामर को भी बेसिक ढंग से सीखेंगे स्पीकिंग में। उसके बाद है लैक ऑफ वोकैबुलरीज। क्या होता है कि कई बार चीजें हमारे आसपास होती रहती है लेकिन उसका हमें इंग्लिश ही नहीं पता होता है, तो हम उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आसपास आपके कुछ भी हो रहा है उस चीज को आपको इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद ही आप बेटर ढंग से इंग्लिश बोल पाएंगे। उसके बाद फिर आता है प्रोनाउंसिएशन इश्यूज। क्या होता है कई बार स्टूडेंट के जगह पर हम स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सब चीजों से बचना है, हमें सही प्रोनाउंसिएशन करना है चीजों को। यदि आप सही ढंग से चीजों को नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि हिंदी में ही हम कहीं नकल लिखा होता है उसे हम नकल पढ़ देंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, वैसे इंग्लिश में होता है। जो चीजें लिखी हुई हैं, जो चीजें हमें बोलना है उससे हमें बिल्कुल स्पष्ट ढंग से सही ढंग से बोलना है। तो ये सब हम सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश मूवी या पॉडकास्ट सुनते हैं, उसका एक बेनिफिट यही होता है कि आप वहां से जो चीज बोला जाता है, जैसे कि कोई सेंटेंस इंग्लिश में वहां पे बोल रहे हैं तो आपको गौर से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे इस वे में बोला जाता है, आप गलतियां नहीं करते हैं बोलने। उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है कि लोग कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उनके पास ना वोकैबुलरीज होते हैं, ना ग्रामर्स के रूल कुछ पता होते हैं और ना ही
वो कभी इंग्लिश बोले होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, इस वजह से वो नहीं बोल पाते हैं। तो आशा है कि आप इस सारे चीज़ों को समझ पाए होंगे, और मैंने जो आपको कुछ चीज़ें बोला है कि आपको वर्ड मीनिंग थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ों को समझना है, लिखना है, याद करना है, ये सब चीज़ें करिए। फिलहाल कल मैं फिर क्लास फर्स्ट लेकर आऊंगा, और क्लास फर्स्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा सारा मैंने सिलेबस पहले से डिस्कस कर रखा है। एक बार जाएं आप ग्रुप को चेक कर लें, और क्लास यदि आपको पसंद आया हो, आपको लग रहा है कि मैं सही वे में इंग्लिश सीख पाऊंगा, तो एक बार सेशन को आप लोग जरूर लाइक करें।